यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन अब चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर में पुतिन के खिलाफ पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं और अब उनके सैनिकों ने भी उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रूस और बेलारूस के सैकड़ों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ यूक्रेन के सामने हथियार डाल दिए, बल्कि अब वो यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर पुतिन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 45 दिन हो गए हैं, लेकिन पुतिन को जिस सफलता की उम्मीद थी वो उन्हें हासिल नहीं हुई और अब उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी हैं, क्योंकि रूस और बेलारूस के बहुत सारे सैनिकों ने अब पुतिन का साथ छोड़कर यूक्रेन का साथ देने की शपथ खाई है और अब ये सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के साथ मिलकर अपने देश रूस को पुतिन की तानाशाही से आजाद कराना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले बेलारूस के विद्रोही सैनिकों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने की शपथ ले रहे थे। इन सैनिकों ने शपथ खाई थी कि वो यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे और एक दिन अपने देश को राष्ट्रपति लुकाशेंको जैसे तानाशाह से आजाद कराएंगे। इसी तरह रूस के भी सैकड़ों सैनिक और वो लोग जो रूस में पुतिन के अधिनायकवाद से तंग आ चुके हैं, अब यूक्रेन की सेना का हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में यूक्रेन में एक बटालियन की स्थापना की गई, जिसका नाम है फ्रीडम फॉर रशिया। इस बटालियन में वो रूसी सैनिक शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन के सामने हथियार डाल दिए थे और अब ये लोग यूक्रेन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो रूस में रहकर इस युद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन इनकी आवाज को रूस की सरकार ने दबा दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। एक सैन्य ठिकाने को खोजकर रूसी सैनिकों ने उसे मिसाइल से उड़ा भी दिया है। लगातार एक के बाद एक सारे एरिया को तबाह किया जा रहा है और रूस ने यूक्रेन पर अब हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, क्योंकि लंबी ये लड़ाई खिंच चुकी है और इसी बात से खींचा हुआ है रूस लगातार। और ऐसे में रूसी सैनिक और ज्यादा आक्रामक अब होते जा रहे हैं और लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से ये यूक्रेन का सैन्य ठिकाना है और धुंधु कर ये जल रहा है और रूस ने इस पर बमबारी की। और रूस के विद्रोही सैनिक अब पुतिन के लिए परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह बन गए हैं, क्योंकि रूस के इन सैनिकों ने अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और अब ये सैनिक पुतिन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तब मॉस्को की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने इस युद्ध का विरोध किया था। उन प्रदर्शनों को तो रूस की सरकार और पुलिस ने ज्यादा पढ़ने नहीं दिया, लेकिन विद्रोह की वो चिंगारी अब यूक्रेन में आग बनकर पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है और अब इनका सपना है फ्रीडम फॉर रशिया, यानी रूस की आजादी। फ्रीडम फॉर रशिया नाम की बटालियन में शामिल ये सैनिक दावा कर रहे हैं कि वो न सिर्फ यूक्रेन के हक के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि वो पुतिन के पंजे से रूस को आजाद कराने के लिए भी लड़ रहे हैं। यूक्रेन के लिए लड़ रहे इन सैनिकों का दावा है कि उन्हें गुमराह किया गया और उन्हें यूक्रेन में नरसंहार के लिए मजबूर भी किया गया। यूक्रेन में वैसे भी विदेशी लोगों को यूक्रेन की सेना के लिए लड़ने की आजादी है और इसे यूक्रेन की सेना की इंटरनेशनल लीजन कहा जाता है, जिसमें हजारों विदेशी सैनिक शामिल हैं और ये लोग लगातार रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने बुचा, बोडियांका, इरपिन और खार्किव में मची तबाही और नरसंहार के बाद रूस की सेना को छोड़कर यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। फ्रीडम फॉर रशिया बटालियन के सैनिकों को क्रिप्टो करेंसी के रूप में चंदा मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि इनकी मदद करने वालों की पहचान रूस की सरकार न कर सके। इसके अलावा टेलीग्राम पर बनाए गए चैनल्स के जरिए भी रूस विरोधी बटालियन की मदद की जा रही है। यूक्रेन की सरकार भी रूस के लोगों को और सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही है और इसलिए रूस के जो सैनिक हथियारों समेत सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा इनाम भी दिया जा रहा है। इसी महीने की 2 तारीख को यूक्रेन की संसद ने एक नया कानून पास किया है,
जिसके मुताबिक कोई भी रूसी सैनिक अगर किसी वारशिप या फिर फाइटर जेट के साथ सरेंडर करता है तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यह रकम भारतीय रुपयों में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके पीछे यूक्रेन की मंशा यह है कि न सिर्फ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाया जाए कि एक ना एक दिन पुतिन के चंगुल से रूस को भी आजाद करा लिया जाएगा। फाइटर जेट और वॉरशिप के साथ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को 7.5 करोड़ रुपए, तो टैंक के साथ सरेंडर करने वाले सैनिकों को $1 लाख अमेरिकी डॉलर्स यानी 75 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। रूस के जो सैनिक दूसरे छोटे सैन्य उपकरणों के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन्हें 7 से 8 लाख रुपए देने की पेशकश की गई। इसका असर दिखाई भी दे रहा है और बड़ी संख्या में रूस और बेलारूस के सैनिक न सिर्फ हथियार डालकर यूक्रेन की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं और आउटसोर्स किए गए ये सैनिक रूस के लिए परेशानी की बड़ी वजह भी बने हुए हैं। लेकिन यूक्रेन का ये चक्रव्यूह पुतिन के प्रहार को कितने दिन तक रोक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। रूस यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर बम बरसा रहा है, जिसके सबूत भी अब जारी हो रहे हैं। रूस के रक्षा विभाग ने ऐसा ही एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें उसके फाइटर जेट गोलीबारी कर रहे हैं। वीडियो में एक टैंक को निशाना बनाकर हमला किया गया और उससे तबाह कर दिया गया। रूस का दावा है कि जेट विमानों ने एक रडार स्टेशन पर कब्जा करके उसे नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी लगातार जारी है और देखिए किस तरीके से लगातार एक क्षेत्र को निशाना बनाया जा रहा है। ये रूस के रक्षा विभाग का नया वीडियो सामने आया जहां पर फाइटर जेट के जरिए अब हमले किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है इन तमाम रडार स्टेशनों को, ताकि उन पर किसी भी तरीके से रूस की सेना अपना कब्जा जमा सके। तो ना रडार स्टेशन उनकी ओर से छोड़े जा रहे हैं और ना ही रिहायशी इमारतें। सब कुछ टारगेट पर है इस वक्त रूस के, क्योंकि रूस ने अब आक्रामक रवैया अपना लिया है और रूस के रक्षा विभाग की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है।